अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 5। और यूनिट नंबर 5 में हमारे पास फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफर, यानी कि हमारे पास एनर्जी की कितनी इकसाम हैं और एनर्जी हमारे पास किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म से एक चीज़ से दूसरी चीज़ के अंदर कैसे कन्वर्ट हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई काम कर रही हूँ तो उसके अंदर मेरी एनर्जी जो है वो लग रही है, एनर्जी चाहिए ना हम लोगों को, ठीक है। और बेसिकली एनर्जी कहाँ से आ रही है? जो हम लोग खाना खाते हैं उससे हम लोग एनर्जी यूज़ करें, ठीक है। तो वो जो एनर्जी है या ये जो एनर्जी कन्वर्जन है, ठीक है, ये कैसे हो रही है, क्या है, सारा कुछ मैं आज आपके साथ इसके अंदर शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 68। पेज नंबर 68 पे आ जाइए। तो यहाँ पे हमारे पास रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज लेक्चर। एनर्जी इज ऑल अराउंड अस, विदाउट इट नथिंग वुड लिव, मूव और रिएक्ट। यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको एनर्जी चाहिए। एनर्जी के बगैर ना तो कोई चीज़ अपनी जगह से मूव कर सकती है, ना अपनी जगह चेंज कर सकती है, ना किसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। एग्जाम्पल ऐसे ले लें कि जब हम लोगों को खाना नहीं मिल रहा होता, जब हम लोग भूखे होते हैं, हंग्री होते हैं, ठीक है, हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल पूरा एक दिन हमने खाना नहीं खाया, ठीक है, तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती, ठीक है। और हम लोग कोई काम करने के काबिल नहीं रहते। इवन हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ऑल एनीथिंग नीड द एनर्जी टू कैरी आउट द एक्टिविटीज सच एज मूविंग, ग्रोइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू चेंज अराउंड दैम। अब वो कह रहे हैं जितनी भी हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, इन सबको क्या चाहिए? इन सबको ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। किस लिए? ताकि ये अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। जस्ट लाइक ग्रोइंग है, यानी हम देखिए छोटा बच्चा होता है, वो कितना छोटा सा होता है और वो इतना, अगर हम लोग 18 ईयर्स के बच्चे को देख लें तो कितना अडल्ट होता है, ठीक है। तो वो उसकी जो ग्रोथ है वो बेसिकली एनर्जी की वजह से हुई है। सेकेंडली, हम लोग को मूव कर रहे हैं या किसी चीज़ के ऊपर हम लोग को रिएक्ट कर रहे हैं, या कोई अभी जैसे हमारे पास कुछ एनिमल्स हैं जो कि अपना जगह प्लेस मूव करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू द वेदर, ठीक है। तो वो अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, ठीक है। बर्ड्स अपनी जगह चेंज कर जाते हैं। पहले वो किसी कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि गर्म इलाकों में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर जब उस इलाके में सर्दी आ जाती है तो वो किसी और ऐसे इलाके के अंदर जाके शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पर गर्मी वो टेम्परेचर हो जो जो उनको चाहिए, ठीक है। मतलब ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं मूविंग की या डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी किस तरह से हो रही हैं? एनर्जी से हो रही हैं। द एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड बाय फूड। और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये हमारे फूड से आ रही है, जो हम लोग खाना खा रहे हैं उससे आती है। अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर वो एनर्जी कैसे आएगी? प्लांट्स का फूड क्या है? प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। प्लांट्स अपना खुराक खुद बनाते हैं और वो किस तरह से एनर्जी लेते हैं। और एनर्जी कहाँ से लेते हैं? वो सनलाइट से लेते हैं। सनलाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद फोटोसिंथेसिस का अमल होता है जिसके थ्रू वो अपने फूड बनाते हैं। द फूड मेड बाय द प्लांट प्रोवाइड एनर्जी टू द अदर लिविंग थिंग। और फिर ये जो एनर्जी, जो फूड जो वो प्लांट ने अपने लिए बनाया और फिर वो अपने सर्वाइवल के लिए बनाया, फिर उस प्लांट को हम खाते हैं और फिर वो इस तरह से करके वो एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाती है। योर बॉडी यूजेस एनर्जी फॉर मैनी थिंग्स सच एज वॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड क्लाइंबिंग। हमारी बॉडी बेशुमार कामों के लिए एनर्जी यूटिलाइज कर रही है। एनर्जी इज इनविजिबल बट वी कैन सी इट्स इफेक्ट। एनर्जी जो है इनविजिबल है, यानी हम लोग एनर्जी को देख नहीं सकते। आपने कभी अपनी ताकत को देखा है? नहीं देखा, लेकिन हम लोग उसके असरात को देख सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम लोग प्रॉपर काम कर रहे होंगे इट मीन्स हमारे अंदर अच्छी एनर्जी है। अगर हम लोग लेजी होकर काम कर रहे होंगे इट मीन्स हमारे अंदर एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, पूरी नहीं है, अच्छी नहीं है, ठीक है। अ बॉडी वॉक टू द अ बॉय वॉकिंग टू द स्कूल, अ बर्ड फ्लाइंग, लिविंग द ट्री, लिविंग लीव्स ऑफ ट्री, मूविंग इन द विंड, ऑल आर द साइन ऑफ एनर्जी। यानी कि देखिए कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, इसके अंदर एनर्जी है तो वो चल रहा है। कोई बर्ड उड़ रहा है, कोई परिंदा उड़ रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर एनर्जी है तो उड़ने की सलाहियत आ रही है ना उसके अंदर। ये सारे क्या है? ये सारी एनर्जी ही यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क और द एबिलिटी टू मूव एन ऑब्जेक्ट। एनर्जी क्या है? कोई भी वो एनर्जी, वो ताकत है जिसके थ्रू हम कोई काम कर रहे हैं या कोई मूवमेंट, कोई भी चीज़ वो अपनी मूव कर रही है, वो अपनी जगह से हिल रही है, वो सारी एनर्जी के अंदर इन्वॉल्व होगी। एनर्जी इज नॉट मैटर। एनर्जी क्या है? ये मैटर नहीं है हमारे पास। इट इज़ नॉट इट डज नॉट हैव mass और डज नॉट इट्स एंड नॉट डज इट ऑक्यूपाई स्पेस। ना तो एनर्जी को स्पेसिफिक जगह घेरती है और ना इसका कोई मैस है। और देखिए हमने मैटर के अंदर पिछले यूनिट के अंदर ये पढ़ा था ना कि मैटर क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक स्पेसिफिक जगह घेर रही है, ठीक है, उसको एक स्पेसिफिक जगह रिक्वायर्ड है। एनर्जी को कोई जगह रिक्वायर नहीं है। एनर्जी
मैटर नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं, वो कह रहे हैं कि यूजेस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के क्या क्या यूज हैं। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेक थिंग्स मूव। एनर्जी तब चाहिए जब हम लोग कोई चीज़ मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी है, अब यहाँ पे ना सिर्फ लिविंग थिंग्स की बात नहीं करेंगे हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स की बात भी करते हैं। जैसे गाड़ी है, उसके अंदर पेट्रोल होगा, पेट्रोल से इंजन एनर्जी बनेगी, पेट्रोल से एनर्जी बनेगी तो ये गाड़ी मूव कर सकती है। चेंजेस टू टेक प्लेस, इसी तरह से कोई भी किसी चीज़ के अंदर चेंजेस लानी हो तो एनर्जी चाहिए। मेक थिंग्स वर्क, किसी चीज़ को अमल में लाने के लिए, जैसे लाइक लैंप है, उसके अंदर एनर्जी आएगी तो वो ऑन होगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो वो ऑन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बेसिकली उसकी एनर्जी है। एनर्जी इफेक्ट्स एवरीथिंग अराउंड अस। एनर्जी हर चीज़ के ऊपर अप्लाई है और हर चीज़ को चेंज कर रही है। नॉट लिविंग थिंग्स कैन मूव, प्रोड्यूस साउंड और बिकम वार्म बिकॉज दे पोजेस द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। नॉन लिविंग थिंग्स वो कह रहे हैं, अगर हम लोग बात करें तो वो चल रही हैं या वो वार्म हो रही है, गर्म हो रही हैं, या वो अपना वर्क परफॉर्म कर रही हैं, कि कब, जब उनके अंदर वो एनर्जी आ रही है, और वो एनर्जी मुख्तलिफ ज़राए से आ रही है। पेट्रोल से आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी से आ रही है, ठीक है, सराउंडिंग से आ रही है। लिविंग थिंग्स नीड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। और जब ये तो बात की थी उन्होंने ऊपर बेजान चीज़ों की। अब जब उन्होंने बात की जानदार चीज़ों की, तो जानदार चीज़ों को चाहिए एनर्जी चाहिए होती, ताकि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके, ताकि वो अपने सर्वाइव कर सकें अर्थ पर, ठीक है। विदाउट एनर्जी थिंग्स कांट वर्क और चेंज। एनर्जी के बगैर कोई चीज़ भी काम नहीं कर सकती, कोई चीज़ अपनी जगह से हिल नहीं सकती। इनफैक्ट नो लाइफ विल एग्जिस्ट इफ एनर्जी डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ तक कि अगर हम लोग जानदार चीज़ों की बात करें तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तक वो खुराक नहीं लेंगे तब तक वो क्या एनर्जी नहीं आएगी उनके अंदर, ठीक है। अब जब खुराक ही नहीं ले रहे, एनर्जी नहीं आ रही, तो वो अब खुराक खाने के लिए भी तो उनको एनर्जी चाहिए ना। तो इस तरह से वो कोई भी इंसान है जो वो एनर्जी के बगैर, उसके अंदर जब तक एनर्जी नहीं होगी तो वो तब तक वो सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। वी यूज़ एनर्जी इन मैनी वेज टू कुक एंड कूल फूड। हम एनर्जी को काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे लाइक आपकी मम्मा कुकिंग कर रही हैं, आपकी मम्मा की एनर्जी यूज़ हो रही है, ठीक है। इसी तरह से फ्रीज़र में हम लोगों ने कोई वाटर पानी है, हमने कहा कि आजकल जितना गर्मियों का सीज़न है, अच्छा जी। उसके बाद फिर जैसे अब उसके बाद इसी तरह से अगर आप लोगों ने फ्रीज़र के अंदर कोई पानी रखा है, ठीक है, पानी रखा है आपने, क्या जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है, आपने पानी रखा है, ठीक है। अब वो फ्रीज़र के अंदर एनर्जी होगी इतनी, उसके अंदर कूलिंग जो है वो उसकी एनर्जी है, ठीक है। उतनी कूलिंग होगी तो वो पानी को बर्फ़ बना सकेगा ना, टू गिव यू लाइट। इसी तरह से लाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी, वो लाइट इलेक्ट्रिसिटी की जो आ रही है वो एक एनर्जी है, ठीक है। तभी वो बल्ब ग्लो करेगा ना, टू कीप यू वार्म, टू डिटेन यू एंड टू मूव यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। ये इन सारी जगहों पे क्या एनर्जी यूज़ हो रही है। व्हेन एवर यू डिटेक्ट मोशन, हीट, लाइट और साउंड, यू कैन बी श्योर द एनर्जी इज एट वर्क। जब भी आप कोई मूवमेंट देख रहे हैं, कोई लाइट आते देख रही हैं, कोई हीट देख रहे हैं, कोई साउंड सुन रहे हैं, तो आप लोग ये एनालाइज कर लें कि एनर्जी जहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। मैं बोल रही हूँ, मेरी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एनर्जी किस तरह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एनर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं। अब एनर्जी किस तरह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, अब उसकी बात कर रहे हैं। ये जो एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना है, एक टाइप ऑफ एनर्जी से, वन टाइप ऑफ एनर्जी से दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी में जाना है, ठीक है, उसको क्या देते हैं हम लोग, ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है? जब हमारे पास एनर्जी एक टाइप से दूसरे टाइप के अंदर जा रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में जा रही है, मैकेनिकल एनर्जी में जा रही है, एनर्जी के टाइप्स है ना, ठीक है। तो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड और ट्रांसफॉर्म, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी डज नॉट चेंज। जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही होगी तो उसके अंदर जो एनर्जी जो अमाउंट है, ठीक है, तो वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो उतनी की उतनी ही रहेगी। दिस इज कॉल्ड एनर्जी कंजर्वेशन। और ये एनर्जी के लॉस हुए बगैर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाए, इसको हम लोग कह देते हैं ये एनर्जी कंजर्वेशन। इसको क्या कहलाता है? ये एनर्जी कंजर्वेशन कहला देता है। अब सबसे पहले वो बात करें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ट्रांसफर द मोशन एनर्जी ऑफ वाटर। यानी कि अब देखिए पानी जो है, अब अगर हम लोग डैम्स की बात करें तो पानी कितना स्पीडली वहाँ पर मूव कर रहा होता है, ठीक है, कितनी तेज़ बड़ी बड़ी लहरें बन रही होती हैं, एनर्जी लग रही है ना, पानी मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रही है, मोशन हो रहा है, ठीक है। अब इस मोशन के दौरान, इस मोशन से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है। अब देखिए वो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है किस लिए? ताकि बिजली बनाई जा सके। अब वो एक एनर्जी जो पानी लहरों में थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है ना।
वो बिजली बन रही है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। When fuel burn in a car engine, chemical energy in the fuel is converted into heat. जब गाड़ी चलती है उसका इंजन गर्म होना शुरू हो जाता है, हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, तो मोस्टली तरह की चीज़ें अंदर ही अंदर गाड़ी के रिएक्ट कर रही होती हैं। फ्यूल, हमारा पेट्रोल जल रहा होता है तो ही वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो इसको कह देते हैं ये केमिकल एनर्जी आ गई, ठीक है। द हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू मोशन एनर्जी टू मूव द कार। और फिर आपकी जो हीट प्रोड्यूस हुई थी, ये फिर केमिकल एनर्जी फर्दर आगे इसमें मोशन में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये कार मूव कर रही होती है, मोशन एनर्जी होगी ना, वो मूवमेंट ऑफ अ कार, ठीक है जी। तो ये तो दो टाइप्स थी। ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।